हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है पिछले लेक्चर से रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल करेंगे जो कि फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर पार्ट 1 to 4 देख लें। तो आपके पास ये एग्जांपल है RNH2 है, इसका रिएक्शन NaNO2/HCl से करवाएंगे। तो सबसे पहले तो NH2 को N2+ बना दीजिए। अब एलिफेटिक है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो आपका ये कार्बोकेटायन बनता है। आप पिछला लेक्चर देख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, अब कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो हाँ यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। तो इस केस में 4 मेंबर्ड से 3 मेंबर्ड में जाएगा, जबकि 4 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल रिंग होता है एज कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड, फिर भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन था कार्बोकेटायन के टाइम, बताए थे कि CM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये जो कार्बोकेटायन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे, तो अपने से ज्यादा स्टेबल में रीअरेंज करेगा, तो इसलिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल CM कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब HCl है तो HCl के पास Cl- रहता है, तो Cl- अटैक करेगा और यहाँ से Cl ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका Cl अटैच हो गया, लेकिन फिर भी ये माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट ये वाला है, यहाँ से OH अटैच वाला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है H2O के प्रेजेंस में SN1 मैकेनिज्म करके यहाँ से OH अटैच हो जाता है। ORM3 में SN1 SN2 बताए थे। तो अल्काइल हैलाइड जो है H2O के प्रेजेंस में SN1 मैकेनिज्म करेगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ से OH अटैच मिलेगा, Cl वाला नहीं, Cl वाला माइनर प्रोडक्ट ही होगा। सिमिलरली नेक्स्ट है, तो इसमें भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा। तो पहले तो रिएक्शन करेगा तो N2+, लिविंग ग्रुप N2 है तो N2 निकल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से रीअरेंजमेंट होगा। तो इस वाले एग्जांपल का रीअरेंजमेंट तो कम से कम 5 बार बता ही चुके हैं पीछे। तो आपका इस तरह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, पहले भी बताए थे, रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटायन के टाइम भी बताए हैं। अब फिर से यहाँ HCl से Cl- अटैक करेगा तो यहाँ Cl लगेगा, लेकिन ये माइनर ही होगा क्योंकि H2O में SN1 मैकेनिज्म से यहाँ Cl के जगह OH लग जाएगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एनिलीन का रिएक्शन NaNO2/HCl से करवाएंगे। तो क्या होगा कि NH2 की जगह N2+ बनेगा, BD बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब जो ये फर्दर एनिलीन पे रिएक्शन करता है तो कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। तो कपलिंग रिएक्शन होता क्या है? कपलिंग रिएक्शन होता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 केमिकल स्पीसीज। तो देखिए यहाँ से PHN2+ और एनिलीन ज्वाइन हो गया तो कपलिंग हो गया। सिमिलरली ये भी कपलिंग है। तो एक्चुअली में ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है PHN2+। अब आप सोचिएगा कि इसमें तो सारे एटम का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखिए, तो ये पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और ये एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा क्योंकि NH2 का +M लगेगा, तो ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे N+N और ऑर्थो पे भी N+N अटैच हो जाएगा। सिमिलरली जो है फिनोल के साथ भी होगा, PHN2+ और फिनोल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे N+N अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन सबसे पहले HNO3 को H2SO4 से करवाए, मतलब नाइट्रेशन। उसके बाद ZnHg/HCl क्लीमेंसन रिडक्शन के साथ रिएक्शन करवाए, फिर NaNO2/H2SO4 से रिएक्शन करवाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन होगा तो बेंजीन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन के टाइम तो पढ़े थे कि ये जो है सिर्फ कार्बोनिल को ही अल्केन में रिड्यूस करता है, यहाँ तो कार्बोनिल है ही नहीं, तो क्या होगा? अब आप सोचिए Zn और ये एसिडिक मीडियम, मतलब Zn/H+, कुछ पता चल रहा है? मेटल/H+ और मेटल अबोव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देगा। पिछले लेक्चर में बताए थे। तो ZnHg/HCl क्लीमेंसन रिडक्शन जो है NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देगा, तो आपका एनिलीन बन जाएगा। अब NaNO2/H2SO4, तो NaNO2/H+ है ये, तो क्या करेगा ये NH2 को N2+ बना देगा, तो इस तरह से आपका BD साल्ट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो BD साल्ट जो है इसका रिएक्शन नेप्थोल से करवाते हैं, बीटा नेप्थोल, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है तो बीटा नेप्थोल। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल
और OH ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होगा। तो ये देखिए बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, तो दोनों ऑर्थो पे आपका N डबल बॉन्ड N PH अटैच होगा क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन है। लेकिन ये अल्फा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होता है नेप्थलीन में, तो आपका अल्फा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और इसका कलर जो है रेड ऑरेंज रहता है। और ये जो एनिलीन के साथ रिएक्शन हुआ था ये यहाँ पे, तो ये आपका येलो कलर का डाई बनाता है, ये येलो डाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक पॉइंट है वो ध्यान रखिए कि एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन गिव्स येलो डाई विथ NaNO2/HCl। तो एरोमेटिक 1 डिग्री मतलब एनिलीन जो है येलो कलर का डाई बनाता है NaNO2/HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद। सेकेंड पॉइंट है एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन गिव्स रेड ऑरेंज डाई विथ NaNO2/HCl फॉलोड बाय बीटा नेप्थोल। तो एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन एनिलीन जब इसका रिएक्शन करवाते हैं NaNO2/HCl से और उसके बाद यदि बीटा नेप्थोल से रिएक्शन करवा देंगे तो आपका रेड ऑरेंज कलर का डाई बन जाएगा। तो पहले NaNO2/HCl से ये जो है PHN2+ बनेगा और PHN2+ फर्दर बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन करता है तो रेड ऑरेंज कलर का डाई बना लेता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कपल्ड विथ BD साल्ट। तो PHN2+ के साथ जो है हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कपलिंग रिएक्शन करता है। फिनोल और एनिलीन का केस देखे थे, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो गया था। ये देखिए फिनोल PHN2+ के साथ कपलिंग रिएक्शन किया, दोनों स्पीशीज अटैच हो जाना, इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलरली एनिलीन का भी कपलिंग रिएक्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि PHN2+ इसका रिएक्शन यदि बेंजीन रिंग से करेंगे और बेंजीन पे +M ग्रुप अटैच्ड है मतलब हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है तो आपका कपलिंग रिएक्शन होता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे PHN2+ जो है अटैच हो जाता है। यहाँ से N डबल बॉन्ड N PH, सिमिलरली ऑर्थो पोजीशन पे N डबल बॉन्ड N PH अटैच हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ रिएक्शन है PHN2+ का, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि PHN2+ का रिएक्शन कॉपर (HX) के साथ करते हैं तो आपका PHX बनता है, मतलब N2+ चला जाएगा और यहाँ से X अटैच हो जाता है। इसको गट्टरमान रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉपर जो है पाउडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए ताकि इफिशियंट रिएक्शन हो पाए। नेक्स्ट है CO2X2/HX। तो ये आपका कैटलिस्ट की तरह यूज होता है CO2X2, इस केस में भी PHX बनता है। इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और यदि PHN2+ को H2O के साथ हीट करेंगे तो PHOH फिनोल बन जाएगा। अब फिनोल का रिएक्शन फर्दर Zn के साथ करते हैं, मतलब जिंक डस्ट के साथ। तो फिनोल जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है BD साल्ट का रिएक्शन KNO2 के साथ करवाएंगे तो आपके पास NO2- रहता है तो PHNO2 बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इसका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो PHNH2 एनिलीन बन जाएगा। KI के साथ तो PHI लग जाएगा। KBF4 के साथ तो KBF4 में F- होता है, तो सबसे पहले तो ये इसका साल्ट बनाएगा BF4- और PHN2+ का। अब फर्दर हीट होने के बाद यहाँ से F अटैच हो जाता है क्योंकि F- रहता है, तो यहाँ से बेंजीन से फ्लोराइड आयन अटैच हो जाएगा, प्लस BF3 गैस रिलीज होता है और N2 तो रिलीज होगा ही, प्लस N2 गैस भी रिलीज होता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि आपका BD साल्ट जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो BD जो है H3PO2 के प्रेजेंस में बेंजीन रिंग में रिड्यूस हो जाएगा और H3PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में। यहाँ पे फास्फोरस +1 में था और यहाँ पे +3 में, +1 से +3 में फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो गया और BD साल्ट को रिड्यूस कर दिया बेंजीन रिंग में। सिमिलरली ETOH इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में भी BD साल्ट रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस होकर बेंजीन बनाएगा और इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3CHO बनता है। ये दोनों रिडॉक्स प्रोडक्ट भी आप ध्यान रखिएगा BD साल्ट के साथ। अब एक रिएक्शन है, मतलब एग्जाम्पल है, इसको करते हैं कि आपके पास PHCN है, मतलब साइनाइड है, और इसका नाम जो है बेंजोनिट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनिट्राइल होता है। तो इसका रिएक्शन पहले H3O+ से करवाते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस, उसके बाद PCl5, फिर H2/PD/BaSO4, मतलब पॉइजन्ड कैटेलिस्ट है ये, फिर फास्फोरस/HI और उसके बाद KMnO4 के साथ करवाते हैं,
फिर NaOH/CaO के साथ हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा तो RCN से RCOH बनता है तो PHCOOH बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन PCl5 से होगा तो RCOH का रिएक्शन PCl5 से करवाए हैं हम वो RM1 के टाइम एसिड डेरिवेटिव की प्रिपरेशन में, तो RCOH से RCOCl बनता है तो PHCOCl बनेगा। इसके बाद H2/PD/BaSO4, तो BaSO4 है तो पॉइजन कैटेलिस्ट आपका हो गया। तो इस केस में एसिड क्लोराइड जो है एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है तो PHCHO बन जाएगा। इसके बाद फास्फोरस/HI, तो फास्फोरस/HI जो है एल्डिहाइड को अल्केन RCH3 में कन्वर्ट कर देगा। रेड फास्फोरस/HI का रिडक्शन बताए हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम, तो आपका PHCH3 बन जाएगा। अब ये KMnO4, तो KMnO4 जो है यदि बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड रहता है तो इसको PHCOOH में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, तो आपका बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा। अब इसका फर्दर NaOH/CaO के साथ हीट करेंगे, मतलब सोडा लाइम के साथ, तो -CO2 हो जाता है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड के टाइम भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी ध्यान रखिए कि यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा तो आपका बेंजीन रिंग बन जाता है। इस तरह से CO2 जाएगा तो PHH, मतलब बेंजीन रिंग बन गया आपका, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है बेंजीन होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो आपको बेंजीन से 1-मिथाइल 3-नाइट्रोबेंजीन बनाना है या फिर इसको 3-नाइट्रोटोलुइन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दीजिए। तो HNO3OH+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये फ्यूमिंग है, मतलब वेपर फॉर्म में है, तो फ्यूमिंग के कारण से एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे 2 NO2 ग्रुप अटैच होगा। पहले एक NO2 ग्रुप अटैच होगा, लेकिन NO2 मेटा डायरेक्टिव होता है तो दूसरा NO2 जो है मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। तो इस तरह से आपका 2 NO2 ग्रुप अटैच हो गया। अब जो है Na2S, तो सल्फाइड आयन सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, तो एक ही नाइट्रो ग्रुप जो है रिडक्शन होता है सल्फाइड आयन के प्रेजेंस में, तो एक NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाए तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका रिएक्शन NaNO2/H2SO4 के साथ, मतलब NaNO2/H+, तो NaNO2/H+ के साथ आपका NH2 ग्रुप जो है N2+ बना लेता है, तो NH2 की जगह N2+ आ जाएगा। अब Cu2Cl2/HCl, मतलब Cu2X2/HX, तो आपका N2+ की जगह X लग जाता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट ये बताए थे, तो यहाँ से X अटैच हो जाएगा, तो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे क्लोरीन और NO2 ग्रुप रहेगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। मेटा पोजीशन पे NO2 और Cl ग्रुप है। अब इसका रिएक्शन CuCN से करवाएंगे तो Cn-, तो ये SN1 SN2 तो नहीं करता है क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में रहेगा, तो आपका SN2AR रिएक्शन होगा इस केस में, और यहाँ Cn अटैच होगा और Cl- बाहर जाएगा, तो यहाँ से Cn अटैच हो गया। अब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो RCN जो है RCOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो Cn की जगह COH लग जाएगा। अब रेड फास्फोरस/HI, तो COH से CH3 एल्केन बन जाएगा, और NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस होता है तो NO2 का रिडक्शन NH2 में हो जाएगा। अब फिर से NaNO2/H+, तो NH2 की जगह N2+, तो CH3 और N2+ एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे आ गया। अब जो है यहाँ NO2 लाना है ना, तो PHN2+, इसका रिएक्शन यदि KNO2 से करवाते हैं तो आपका यहाँ N2+ की जगह NO2 आ जाएगा, बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से NO2 अटैच हो जाएगा और मिथाइल एजिटीज रहेगा। तो आपका इस तरह से बेंजीन से 1-मिथाइल 3-नाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को। तो क्या होता है कि 1 डिग्री अमीन के साथ आपका सोल्यूबल साल्ट बनाता है, 2 डिग्री के साथ इनसोल्यूबल साल्ट, और 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा। तो हिंसबर्ग रिएजेंट आपका होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, which is known as Hinsberg reagent, react with primary and secondary amines to form सल्फोनामाइड्स, तो जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ सल्फोनामाइड्स बनाता है। अब रिएक्शन देखते हैं, पहले तो प्राइमरी अमीन के साथ, तो प्राइमरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है N-इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड बनाता है, और सेकेंडरी अमीन के साथ N-डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड बनाता है। और टर्शियरी अमीन जो है रिएक्शन ही नहीं करता है क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के पास हाइड्रोजन होता है, इसलिए रिएक्शन कर लेता है। तो प्राइमरी अमीन में जो आपका साल्ट बनता है वो
सोल्यूबल साल्ट रहता है, ये इनसोल्यूबल साल्ट रहता है, और रिएक्शन नहीं करेगा तो टर्शियरी एमीन है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार आप खुद से भी बना के देखिएगा, बन जाना चाहिए आप लोग से। इथीन का रिएक्शन Br2 से करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। एक का रिएक्शन अल्कोहलिक केयर से करवाते हैं, उसके बाद NaNH2 1 इक्विवेलेंट के साथ हीट करते हैं तो बेस है NaNH2, तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तब जाके आपका बी प्रोडक्ट बनेगा। अब बी का रिएक्शन पहले तो सोडियम मेटल से करवाएंगे, उसके बाद CH3Cl एक्सेस के साथ करवाते हैं तो सी प्रोडक्ट बनता है। अब सी का रिएक्शन Br2 1 इक्विवेलेंट Br2 से करवाएंगे, उसके बाद MCPBA मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, और उसके बाद फिर H2O+H+, मतलब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना है। सिमिलरली सी का रिएक्शन H2PDBaSO4 पॉइजन कैटेलिस्ट से करवाएंगे, उसके बाद बेयर्स रिएजेंट से करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली NaNH3 बर्च रिडक्शन, उसके बाद फिर D2O निकल से करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक बार आप जो है ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट कीजिए, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, और सी का रिएक्शन इन सब से करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अगले लेक्चर में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।